नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफायसन डिजिटल चैनल। कार भुट्टो जूनियर जरदारी और बिलावल को रुलाएगा। आज जो है वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम में बहुत बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। सरदार मुमताज अली खान भुट्टो के बेटे अमीर बख्श खान भुट्टो से बिलावल जरदारी ने 4 साल बाद ताज़ियत की है। अमीर बख्श भुट्टो पीपल्स पार्टी को जल्द प्यारे हो जाएंगे। भुट्टो खानदान में से जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मुमताज अली खान बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थे। दामाद जरदारी और भुट्टो फैमिली में ससुराल में करीब आने की खबरें और उसकी वजूहत। अमीर बख्श भुट्टो की प्रेस रिलीज और लोगों पे गुस्सा निकालने वाली खबरें। तो नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें हैं। वैसे तो मौसम के लिहाज से अगर देखा जाए तो मौसम जो है बहुत ठंडा और खुशगवार और बेहतरीन मौसम है, लेकिन सियासी मौसम जो है खास करके लाड़काना से दूरियां खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। आज मीरपुर भुट्टो में बिलावल जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने आज सरदार मुमताज अली खान भुट्टो के साहिबजादे अमीर बख्श खान भुट्टो से 4 साल बाद उनकी वफात पर ताज़ियत की है। वैसे तो बिलावल भुट्टो के जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो नाना थे, इस तरह जो है मुमताज अली खान भुट्टो भी बिलावल जरदारी के नाना लगते हैं, क्योंकि वो बेनजीर भुट्टो साहिबा के चचा थे। वैसे तो ताज़ियत कहते हैं कि पुरानी नहीं होती। अगर बंदा बाहर हो, किसी मुल्क दूसरे मुल्क में बैठा हो, तो साल 2 साल 1.5 साल 2 साल बाद भी ताज़ियत की जा सकती है, लेकिन इस ताज़ियत पे बहुत बड़े लोगों का अलग अलग ख्याल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अचानक मीरपुर भुट्टो पहुंचना और सरदार मुमताज अली भुट्टो के घर पहुंचकर 4 साल के बाद अमीर बख्श भुट्टो से दुआ करना माना खेज तो है, और सवाल भी बनता है कि आखिरकार बिलावल भुट्टो जो है 4 साल बाद दुआ कर ताज़ियत करने क्यों आया। क्योंकि बिलावल भुट्टो ना तो बाहर थे, ना तो किसी और मुल्क में वो राज पजीर थे, और ना तो कोई सालों के बाद वो वापस आए थे, तो उनको नाना की दुआ करने ताज़ियत करनी पड़ी। बिलावल भुट्टो तो 10 किलोमीटर के दूरी पर मीरपुर भुट्टो से नौडोरों में हजारों बार आ चुके इस 4 साल के अंदर, लेकिन ताज़ियत क्यों नहीं की, इस पर पब्लिक का सवाल तो बनता है। क्योंकि सियासतदान पर बात भी होती है और सवाल भी बनता है, क्योंकि सियासतदान पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और उस पर बात करना हर आदमी का हक होता है। जमहूरी एक हुस्न है और रवायत भी है। आपको इसका पस मंजर बताऊंगा। नाज़रीन, मुमताज अली खान जो भुट्टो थे वो एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थे। आपको मालूम है कि मुमताज भुट्टो ने मरते दम तक जो है जरदारी से इख्तलाफ जारी रखा, और जरदारी से उनका नजरियाती इख्तलाफ था। हालांकि बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई तो मुमताज भुट्टो उनके लिए ताज़ियत करने आए, लेकिन उन्होंने अपने बंगले पे अलग जो है एक ताज़ियत के लिए जगह मुकर्रर की, उनसे लोगों ने अलग ताज़ियत की थी। मुमताज भुट्टो अपनी जिंदगी में जरदारी के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे, बातें भी करते रहे, और जरदारी को करप्ट और दूसरे नाम से पुकारते रहे। मरते दम तक मुमताज भुट्टो जो है जरदारी के पास नहीं गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं गए। मुमताज भुट्टो को जरदारी ने गिरफ्तार कराने की भी कोशिश की और एक आधा दिन जो है जेल में भी रखने की कोशिश की, लेकिन उनके खानदान कहा जाता है कि खास करके सनम भुट्टो की मुदाखलत पे उनको आजाद किया गया कि हमारा चचा है, कुछ भी है, इख्तलाफात होते रहते, उनको आप जेल में नहीं रख सकते, इसलिए जरदारी ने उनको आजाद भी कर दिया था 2 दिन के बाद प्रेशर पड़ने पर। जैसे ही मुमताज अली खान भुट्टो को वफात पा गए तो उसके बाद अमीर बख्श खान भुट्टो ने अपने आप को अकेला महसूस किया, और अमीर बख्श खान भुट्टो जो है उन्होंने अपनी जमीन जो है वो जो मुमताज भुट्टो की थी उनको विरासत में मिली थी। बेटा होने के नाते पूरी जो केटी मुमताज थी वो जरदारी को बेच कर दी, इस पर बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे भूचाल आ गया। जिसके बाद अमीर बख्श खान भुट्टो ने एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस रिलीज में कहा कि मेरे बाप की मिल्कियत है, मेरी जाती मिल्कियत है, मैं किसको भी दूं, किसको एतराज नहीं होना चाहिए, मेरे खिलाफ ये प्रोपेगंडा बंद की जाए। उन्होंने इस प्रोपेगंडा की मजम्मत भी की। उसकी बिल्कुल ये बात वजह है कि उनके बाप की मिल्कियत थी और उनके बाप की मिल्कियत उन्होंने जरदारी को दी, लेकिन उस वक्त ही लोगों ने एतराजात उठाना शुरू किए थे कि मुमताज भुट्टो जो के पूरी जिंदगी जरदारी से इख्तलाफात करते रहे और जरदारी को पता नहीं कौन कौन से नाम देते रहे, वो जमीन जरदारी को देना सवाल तो बनता है।
क्योंकि आपको मालूम है कि जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी की जो मिल्कियत है उस मिल्कियत को किसी दूसरी निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ये समझती है कि जरदारी और प्लस उनके पास जो उनके लोग हैं, उनके पास जो दौलत है वो मेजॉरिटी सिंध की और कौमी खजाने की लूटी हुई दौलत है, जिसकी वजह से लोगों ने एतराजात उठाए अमीर बख्श के इस मिल्कियत देने पर कि आप जो मिल्कियत दे रहे हैं अगर किसी और को देते तो शायद एतराजात नहीं होते, लेकिन आपके खानदान का एक शख्स से बरसों 50 साल तक शदीद इख्तलाफात रहे और आप कबीले के सरदार हैं। आपका जो बड़ा कजन था मीर मुर्तजा भुट्टो, उसके कत्ल का इल्जाम जरदारी के ऊपर था और आपके बाप ने उसके ऊपर FIR करवाई थी। आखिर तक वो कहता रहा कि वो मीर मुर्तजा भुट्टो का कातिल है। उसको जमीन देने पर अमीर बख्श भुट्टो से पब्लिक का सवाल तो बनता है और अमीर बख्श खान भुट्टो का जो है गुस्सा करना इसलिए नहीं बनता कि वो सियासतदान है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उन पर लोग बात कर सकते हैं अखलाक के दायरे के अंदर रहकर। 4 साल के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी अमीर बख्श खान के पास पहुंचे हैं ये बहुत बड़ी माना रखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये बातें गर्दिश कर रही थी जैसे ही अमीर बख्श खान भुट्टो ने जो है जमीन जरदारी को बेच कर दी तो उसके बाद कहा जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी खुद जो है अमीर बख्श खान भुट्टो के पास ताजत के लिए जाएंगे और उसके बाद अमीर बख्श भुट्टो पार्टी में शमूलियत करेंगे। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि जरदारी खानदान और मुमताज भुट्टो की फैमिली जो है रिश्तेदारी में तब्दील होने जा रही है और शायद अमीर बख्श खान भुट्टो के जो दूसरे भाई है अली हैदर वो और जरदारी फैमिली आपस में रिश्तेदारी करेगी। लेकिन ये बातें आस्ता आस्ता मदहम होने लगी और 1 साल से 1.5 साल जमीन देने के बाद भी गुजर गया। जरदारी साहब अमीर बख्श खान भुट्टो के पास नहीं पहुंचे, लेकिन आज अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी 4 साल के बाद अमीर बख्श खान के भुट्टो के पास पहुंचे। तो जराए का कहना है कि अमीर बख्श भुट्टो जो है वो पीपुल्स पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। कुछ दिन में बस सिर्फ ऐलान ही उनका बाकी है। हर इंसान को आजादी है, जमहूरी हक है। अमीर बख्श खान किसी के साथ भी जो है वो शमूलियत कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाना उनका जमहूरी राइट है, उसका हक है। लेकिन बात इसलिए हो रही है कि उनके बाप जो थे जिनके वर्साए सियासत पर वो आज सियासत कर रहे हैं वो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ थे और मुखालफत करते रहे। दूसरा सवाल यह कि मीर मुर्तजा भुट्टो जो कि अमीर बख्श खान भुट्टो के बड़े भाई कजन हैं, उनके कत्ल का इल्जाम जरदारी फैमिली के ऊपर है। इसलिए सवाल हो रहा है, लोग कर रहे हैं कि अमीर बख्श खान भुट्टो ने कैसे पीपल्स पार्टी में जाएंगे और सरवाइव करेंगे। जहां तक मैंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर जो है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के असली वारिस वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी को रुलाएगा। आपको मालूम है कि वो जैसे ही जुल्फकार भुट्टो जूनियर जो है एक्टिव हुए हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी और फरियाल टालपुर साहिबा ने अपने रवैयों में बहुत बड़ी नरमी लाई है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के पोते जो हैं वो मैदान में निकल पड़े हैं, प्रॉपर वो सियासत कर रहे हैं और उसके निकलने के बाद जो है जरदारी और बिलावल को जो है बहुत बड़ा धचका है, जिसकी वजह से अमीर बख्श खान भुट्टो के ऊपर भी हाथ रखा गया है ताकि भुट्टो फैमिली के सरदार भी है और पुराने मुखालिफ भी है। लोगों में तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि देखें अमीर बख्श भुट्टो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर चुके हैं, जूनियर और फिलहाल कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताना चलूं कि आने वाले दिनों में जूनियर और जोर पकड़ेगा और बिलावल भुट्टो और जरदारी के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा और जरदारी की सियासत जो है आस्ता आस्ता दफन होने की तरफ जा रही है। ये मेरी एक अपनी जाती राय। यही बात अमीर बख्श खान भुट्टो की। अमीर बख्श खान भुट्टो को जो है पब्लिक पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल बनता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सियासतदान है। वो खानदानी जब 50 साल की मुखालफत के बाद 2 लोग आपस में मिलते हैं तो लोग बात करते हैं जमहूरी हुस्न है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि अमीर बख्श खान भुट्टो जो है जरदारी के साथ जब बैठेगा तो सवाल इसलिए बनेगा क्योंकि जरदारी के ऊपर आज तक मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम है। उसके बाप जो है मरते दम तक कहता रहा कि वो मीर मुर्तजा भुट्टो का कातिल है और करप्ट शख्स है और बहुत बड़े इल्जामात भी उनके ऊपर लगाता रहा। आज अमीर बख्श भुट्टो अगर उनके साथ कंधा कंधे में मिलाकर बैठते हैं तो ये सवाल तो लोग जरूर करेंगे अमीर बख्श खान भुट्टो से। बाकी जहां तक मौसम का ताल्लुक है तो कराची में और दीगर इलाकों में बहुत बड़ी बारिश है और बारिश के साथ साथ हुकूमत का जो किया धरा है वो भी जाहिर हो गया है और रोडों पे पानी भी खड़ा है कई जगहों से जो है, जैसा कि कराची लयारी नदी और बलीर नदी को में शदीद पानी
आने की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार है। एक आधे लोग जो है वो बह भी चुके हैं और शाहराह भुट्टो जो बनाई गई थी रिसेंटली उसको भी दरारें पर पड़ चुकी है और उसको जो है कहा जा रहा है कि वो उसकी साइडें खुल चुकी है क्योंकि मयारी काम नहीं करवाया था। मयारी काम नहीं होता है और करप्शन होती है, कमीशन ली जाती है, तो शाहराह भुट्टो जैसे हाल होता है। वो तो वैसे तो आपको मालूम है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी कौन सा काम कराती रही और डेवलपमेंट किस तरह करवाई जाती है और कमीशन उसके अगेंस्ट कितनी कमीशनें ली जाती है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारा प्रोग्राम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करने तक अल्लाह।